जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से जो हमने 150 प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, 2 वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। आज हम 101 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और 150 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है, फार्म मैकेनाइजेशन का क्या अर्थ है? कृषि में मशीनों का उपयोग, शिक्षा योजना, बैंकिंग या फिर स्वास्थ्य। तो जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो कृषि में मशीनों का उपयोग क्या होगा? तो कृषि में मशीनों का उपयोग याद रखेंगे। अगला है, एग्री न्यूट्री गार्डन जीविका कौन सी पहल है? एग्री न्यूट्री गार्डन जीविका की कौन सी पहल है? पोषण और कृषि सुधार, शिक्षा, बैंकिंग या पंचायत। तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा पोषण और कृषि सुधार हो जाएगा। एग्री न्यूट्री गार्डन जीविका कौन सी पहल है? तो जीविका की ये पोषण और कृषि सुधार की पहल है। अगला प्रश्न है, महिला किसान दीदी को प्रशिक्षण किस संस्था से मिलता है? कृषि विश्वविद्यालय, वीआरएल, पीएस, पंचायत या फिर नाबार्ड। तो महिला किसान दीदी को प्रशिक्षण किस संस्था से मिलता है? तो महिला किसान दीदी को प्रशिक्षण मिलता है किससे? तो बीआरएलपीएस से। किससे? तो बीआरएलपीएस से महिला किसान दीदी को प्रशिक्षण मिलता है। अगला है, क्लस्टर वेस्ट बिजनेस क्या? तो क्लस्टर वेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसे आप कहेंगे CVVO का क्या कार्य है? एफपीओ गठन और संचालन, बैंकिंग, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। तो क्लस्टर वेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहेंगे CWVO का कार्य क्या है? तो क्या कार्य हो जाएगा? सही उत्तर होगा एफपीओ का गठन और संचालन। अगला है, जीविका में एनआरएलएम डैशबोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? जीविका में एनआरएलएम डैशबोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रगति मॉनिटरिंग, शिक्षा मूल्यांकन, पंचायत लेखा, स्वास्थ्य रिपोर्ट। तो जीविका में एनआरएलएम डैशबोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो सही उत्तर होगा ये होगा प्रगति मॉनिटरिंग के लिए। किसके लिए? तो प्रगति मॉनिटरिंग के लिए याद रखेंगे। अगला है, स्किल मैपिंग का उद्देश्य युवाओं की क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देना, शिक्षा, बैंकिंग या फिर कृषि। तो कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि स्किल मैपिंग का उद्देश्य क्या है। तो स्किल मैपिंग का जो उद्देश्य हो जाएगा युवाओं की क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देना। क्या होगा? तो युवाओं की क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देना स्किल मैपिंग होगा। नॉन फॉर्म सेक्टर में कौन आता है? हस्तशिल्प और लघु उद्योग, कृषि, पशुपालन या फिर शिक्षा। तो नॉन फॉर्म सेक्टर में कौन आता है? नॉन फॉर्म सेक्टर में कौन आता है? याद रखेंगे हस्तशिल्प और लघु उद्योग। क्या होगा? तो नॉन फॉर्म सेक्टर में कौन आता है? तो हस्तशिल्प और लघु उद्योग। 108 नंबर प्रश्न है, जीविका का इंटरप्राइज प्रमोशन फंड क्या करता है? उद्यम शुरू करने के लिए सहायता, शिक्षा, बैंकिंग या पंचायत। तो जीविका का इंटरप्राइज प्रमोशन फंड क्या करता है? जीविका का इंटरप्राइज प्रमोशन फंड क्या करता है? तो जो सही उत्तर होगा ये उद्यम शुरू करने के लिए सहायता। क्या होगा? तो उद्यम शुरू करने के लिए सहायता। अगला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव में कौन प्रमुख भूमिका निभाती है? बैंक सखी, पंचायत सदस्य, शिक्षक या फिर किसान। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव में कौन प्रमुख भूमिका निभाती है? तो जो सही उत्तर होगा ये बैंक सखी हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव में कौन प्रमुख भूमिका निभाती है? तो बैंक सखी। क्रेडिट लिंकेज का मतलब क्या है? बैंक से ऋण सुविधा जोड़ना, शिक्षा योजना, पंचायत कार्य या फिर कृषि बीमा। तो क्रेडिट लिंकेज का मतलब क्या है? क्रेडिट लिंकेज का मतलब है बैंक से ऋण सुविधा जोड़ना। क्या होगा? तो बैंक से ऋण सुविधा जोड़ना। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड का उपयोग किस लिए होता है? तो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड का उपयोग किस लिए होता है? आपदा व आकस्मिक सहायता, कृषि, शिक्षा या फिर बैंकिंग। तो जो सही उत्तर होगा ये होगा आपदा और आकस्मिक सहायता। अगला है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जिसको आप CIF कहेंगे क्या है? सामुदायिक पूंजी सहायता, शिक्षा फंड, बैंकिंग अनुदान, स्वास्थ्य फंड। तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF क्या है? तो जो सही उत्तर होगा यह है सामुदायिक पूंजी सहायता। क्या होगा? तो सामुदायिक पूंजी सहायता। अगला प्रश्न है,
सोशल डेवलपमेंट फंड का उद्देश्य है सामाजिक कल्याण गतिविधियां, ऋण वितरण, बैंकिंग या फिर शिक्षा। तो सोशल डेवलपमेंट फंड का उद्देश्य जो हो जाएगा ये होगा, सोशल डेवलपमेंट फंड का जो उद्देश्य होगा सामाजिक कल्याण और गतिविधियां हो जाएगा। कम्युनिटी कैडर का मतलब है क्या है, तो प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, शिक्षक या फिर बैंक अधिकारी। तो कम्युनिटी कैडर का मतलब है क्या होगा, तो सही उत्तर होगा प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता। क्या, तो प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता। जेंडर इक्वलिटी का मुख्य उद्देश्य जीविका में क्या है, पुरुष और महिला समान भागीदारी, महिला प्रभुत्व, पुरुष रोजगार या फिर शिक्षा। तो जेंडर इक्वलिटी का मुख्य उद्देश्य जीविका में क्या है, तो जीविका में हो जाएगा पुरुष और महिला समान भागीदारी। क्या, तो पुरुष और महिला समान भागीदारी। सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम जीविका की किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम जीविका की किस जो है क्षेत्र से जुड़ा है, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग या फिर शिक्षा। तो किससे जुड़ा है, तो स्वास्थ्य से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, तो स्वास्थ्य से जुड़ा है। कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव किसके लिए शुरू की गई, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, कृषि सुधार, शिक्षा या फिर बैंकिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव किसके लिए शुरू की गई है, किसके लिए, तो जो सही उत्तर होगा ये ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए। किसके लिए, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए। न्यूट्रिशन गार्डन का लाभ क्या है, परिवार को पौष्टिक भोजन मिलना, खेती बढ़ाना, शिक्षा या फिर ऋण। तो न्यूट्रिशन गार्डन का लाभ क्या है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये परिवार को पौष्टिक भोजन मिलना। क्या, तो न्यूट्रिशन गार्डन का लाभ होगा परिवार को पौष्टिक भोजन मिलना। वुमेन्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जीविका के पहले, महिला किसानों के संगठन हेतु, शिक्षा, बैंकिंग, पंचायत। तो वुमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जीविका की पहल है महिला किसानों के संगठन हेतु। किसके लिए, तो महिला किसानों के संगठन हेतु। डिजिटल जीविका पहल का लक्ष्य है कार्यों का डिजिटलीकरण, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग। तो डिजिटल जीविका पहल का जो लक्ष्य होगा कार्यों का डिजिटलीकरण। क्या, तो कार्यों का डिजिटलीकरण। कम्युनिटी वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है, परियोजनाओं की निगरानी, शिक्षा रिपोर्ट, पंचायत चुनाव, बैंकिंग कार्य। तो कम्युनिटी वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कम्युनिटी वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है ये होगा कार्य क्या होगा, तो याद रखेंगे परियोजनाओं की निगरानी। क्या, तो परियोजनाओं की निगरानी। लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन का क्या करता है, तो आजीविका से जुड़ी गतिविधियां सिखाता है, बैंकिंग, शिक्षा, पंचायत योजना। तो लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन क्या करता है, तो लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन क्या करता है, तो आजीविका से जुड़ी गतिविधियां सिखाता है। क्या, तो आजीविका से जुड़ी गतिविधियां सिखाता है लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन। विलेज ऑर्गेनाइजेशन की मासिक बैठक कौन बुलाता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या फिर सीआरपी। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन की मासिक बैठक कौन बुलाता है, तो कौन बुलाएगा, तो सचिव बुलाएगा। कौन, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन की मासिक बैठक कौन बुलाता है, तो सचिव बुलाता है। जीविका में सोशल इंक्लूजन का उद्देश्य क्या है, तो जीविका में सोशल इंक्लूजन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को जोड़ना, केवल गरीब परिवार, केवल महिला वर्ग, केवल पंचायत। तो जो राइट आंसर होगा समाज के हर वर्ग को जोड़ना। क्या होगा, तो समाज के हर वर्ग को जोड़ना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का तात्पर्य है आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जो तात्पर्य है ये होगा आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। क्या, तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। जीविका कृषि सखी का कार्य है किसानों को तकनीकी सलाह, बैंक चलाना, शिक्षा देना, पंचायत देखना। तो किसानों को तकनीकी सलाह देना हो जाएगा। अगला है स्किल डेवलपमेंट मिशन जीविका में क्या भूमिका निभाता है, स्किल डेवलपमेंट मिशन जीविका में क्या भूमिका निभाता है, तो जो राइट आंसर होगा ये होगा युवाओं को प्रशिक्षण देना। क्या, तो युवाओं को प्रशिक्षण। फॉर्म स्कूल किस लिए बनाई जाती, कृषि तकनीकी सिखाने हेतु, शिक्षा, बैंक, स्वास्थ्य। फॉर्म स्कूल किस लिए बनाई जाती है, तो फॉर्म स्कूल बनाया जाता है किसके लिए, तो कृषि तकनीकी सिखाने हेतु। किसके लिए, तो कृषि तकनीकी सिखाने हेतु। प्रोड्यूसर ग्रुप की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 10, 15, 20 या फिर 25। तो प्रोड्यूसर ग्रुप की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो प्रोड्यूसर ग्रुप की न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करेंगे तो कितनी होती है, तो 20 होती है।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट जीविका में किस उद्देश्य से बनाई गई उत्पादों का मूल्य संवर्धन, शिक्षा, बैंक या फिर स्वास्थ्य? तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जीविका में किस उद्देश्य से बनाई गई, किस उद्देश्य से बनाई गई है? तो उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जीविका में किस उद्देश्य से बनाई गई है? तो उत्पादों का मूल्य संवर्धन। रूरल मार्ट का उपयोग क्या है? ग्रामीण उत्पादों की बिक्री, बैंक, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य? तो रूरल मार्ट का उपयोग क्या है? रूरल मार्ट का जो उपयोग है ये होगा ग्रामीण उत्पादों की बिक्री। क्या? तो ग्रामीण उत्पादों की बिक्री। अगला है कम्युनिटी मैनेज्ड सीड बैंक किससे जुड़ा है? बीज संरक्षण, बैंकिंग, शिक्षा या फिर पंचायत? तो कम्युनिटी मैनेज्ड सीड बैंक किससे जुड़ा है? बात जब करेंगे कम्युनिटी मैनेज्ड सीड बैंक की तो ये जुड़ा है बीज संरक्षण से। किससे? तो बीज संरक्षण से। अगला है गोट रेयरिंग प्रोजेक्ट जीविका किस शाखा से जुड़ा है? पशुपालन, कृषि, बैंक या फिर शिक्षा? तो गोट रेयरिंग प्रोजेक्ट जीविका किस शाखा से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है पशुपालन से। किससे? तो पशुपालन से। डिजिटल पेमेंट ट्रेनिंग किस पहल का हिस्सा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ मिशन, एजुकेशन मिशन, एग्रीकल्चर मिशन? तो डिजिटल पेमेंट ट्रेनिंग किस पहल का हिस्सा है? डिजिटल पेमेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। किसका? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है डिजिटल पेमेंट ट्रेनिंग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जीविका में किस वर्ग को लाभ देता है? बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों, किसानों या फिर पंचायत सदस्यों को? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जीविका में किस वर्ग को लाभ देता है? किस वर्ग को? तो बेरोजगार युवाओं को। किसी? तो बेरोजगार युवाओं को। मासन ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? निर्माण कार्य में कौशल बढ़ाना, शिक्षा, बैंक या फिर कृषि? तो जो राइट आंसर होगा निर्माण कार्य में कौशल बढ़ाना। क्या? तो निर्माण कार्य में कौशल बढ़ाना। हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? हस्तलिप को बढ़ावा देना, कृषि, बैंक, शिक्षा? तो हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर का जो उद्देश्य हो जाएगा ये होगा हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर का उद्देश्य हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। कम्युनिटी वेस्ट रिकवरी सिस्टम का अर्थ क्या है? समुदाय द्वारा ऋण वसूली, बैंक द्वारा ऋण, पंचायत टैक्स, शिक्षा फंड? तो जो राइट आंसर होगा समुदाय द्वारा ऋण वसूली। कम्युनिटी वेस्ट रिकवरी सिस्टम का अर्थ है समुदाय द्वारा ऋण वसूली। आजीविका डेयरी में क्या दर्ज होता है? समूह की बचत और ऋण लेन देन, शिक्षा विपणन, पंचायत योजना, कृषि रिपोर्ट? तो आजीविका डेयरी में क्या दर्ज होता है? आजीविका डेयरी में दर्ज होता है क्या? तो समूह की बचत और ऋण लेन देन। क्या? तो समूह की बचत और ऋण लेन देन। सीआईएफ का लाभ कौन उठाता है? ग्राम संगठन, पंचायत, बैंक या फिर एनजीओ? तो सीआईएफ का लाभ कौन उठाता है? सीआईएफ का लाभ उठाता है कौन? तो ग्राम संगठन। कौन? तो ग्राम संगठन। अगला है जीविका के मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? परियोजना प्रगति का आकलन, शिक्षा, पंचायत चुनाव, कृषि निरीक्षण? तो जीविका के मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो परियोजना प्रगति का आकलन होगा। क्या? तो परियोजना प्रगति का आकलन। लाइवलीहुड स्कूल का मुख्य उद्देश्य आजीविका आधारित प्रशिक्षण, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य? तो लाइवलीहुड स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइवलीहुड स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये आजीविका आधारित प्रशिक्षण। क्या? लाइवलीहुड स्कूल का मुख्य उद्देश्य आजीविका आधारित प्रशिक्षण। वीआरएलपीएस का पंजीकरण किस वर्ष हुआ था? 2005, 6, 7 या फिर 8? तो वीआरएलपीएस का जो पंजीकरण हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो 2006 में। कब? तो 2006 याद रखेंगे। जीविका में प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी का कार्य क्या है? परियोजना स्वीकृति, शिक्षा, बैंकिंग या फिर पंचायत? तो जो राइट आंसर जाएगा ये होगा परियोजना स्वीकृति। क्या? तो परियोजना स्वीकृति। सोशल मोबिलाइजेशन का क्या अर्थ है? सोशल मोबिलाइजेशन का क्या अर्थ है? समाज को संगठन में जोड़ना, बैंकिंग, शिक्षा या फिर पंचायत? तो सोशल मोबिलाइजेशन का जो अर्थ है समाज को संगठन से जोड़ना। क्या? तो समाज को संगठन से जोड़ना। हाउस होल्ड लाइवलीहुड प्लान क्या है? परिवार की आय वृद्धि योजना, शिक्षा योजना, पंचायत योजना या फिर स्वास्थ्य योजना? तो सही उत्तर हो जाएगा परिवार की आय वृद्धि योजना। क्या होगा? तो परिवार की आय वृद्धि योजना। एसआरआई टेक्निक जीविका में क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, स्कूल ऑफ रूरल इनिशिएटिव, सिस्टम ऑफ रूरल इनोवेशन, स्मार्ट राइस इनिशिएटिव?
बताना है कि एसआरआई टेक्निक जीविका में क्या है। तो एसआरआई टेक्निक जीविका में बात करेंगे तो ये है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या? तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगला है कृषि पाठशाला का उद्देश्य क्या है? किसानों को नई तकनीकी सिखाना। शिक्षा बैंक स्वास्थ्य। तो कृषि पाठशाला का उद्देश्य क्या है? कृषि पाठशाला का उद्देश्य है महिला। क्या? तो कृषि पाठशाला का उद्देश्य क्या होगा? तो किसानों को नई तकनीकी सिखाना। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, जीविका का मिशन शक्ति किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जीविका का मिशन शक्ति किस क्षेत्र से जुड़ा है? महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि या फिर स्वास्थ्य? तो जीविका का मिशन शक्ति जुड़ा है महिला सशक्तिकरण से। किससे? तो महिला सशक्तिकरण से। और आज का अंतिम प्रश्न है, तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीबी में कमी लाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग? सही उत्तर हो जाएगा गरीबी में कमी लाना। बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गरीबी में कमी लाना। दोस्तों 150 प्रश्न थे, 3 वीडियो में हमने 150 प्रश्न कंप्लीट करवा दिया। पहली वीडियो में 50 थे, दूसरी में 50 थे और तीसरी में 50, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न हो चुके हैं। तो इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे 150 प्रश्नों के साथ में। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।